अभी हाइट लिखते हैं कौन की, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ कौन, उसको मैं बोल रहा हूँ H1, उसकी हाइट को H1 बोल रहा हूँ। और वो हाइट कितनी है, देखो यहाँ दिख रहा है 120 दिख रहा है, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 120 सेंटीमीटर, बराबर। ओके, अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो कि मुझे फाइंड करना है, यहाँ वो लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी बचेगा। तो कितना पानी बचेगा, तो पहले जो टोटल वॉल्यूम जो है ना मेरा सिलेंडर का, तो यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम जो था ना, उसमें से माइनस करना है, किसका माइनस, तो क्या बाकी ये जो दो वॉल्यूम है उसका एडिशन, किसका किसका वॉल्यूम, कॉन प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। मतलब यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आया ना, ये स्टेप समझ में आया, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलो, सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, और हमने यहाँ पे सिलेंडर के लिए रेडियस कितनी यूज़ की है, रेडियस हमने आर यूज़ किया सिलेंडर के लिए, एच भी यही यूज़ किया है, तो आर एस सही है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। पहले तो कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर रेडियस कितनी है, रेडियस तो आ रही है, और एच कितनी है, H1, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और उसके लिए भी आर कितना है, आर क्यूब ही है। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करना है बस, तो हमको आंसर मिल जाएगा। क्या कुछ कॉमन लग रहा है सब में, देखो पाई सब में है, फिर आर भी सब में, आर का स्क्वायर सब में है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, बराबर। अंदर क्या बचेगा, एच बचेगा, उसमें से माइनस करना है, समझ में आया, माइनस करना है, कितना माइनस करना है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक ब्रैकेट, करली ब्रैकेट कर रहा हूँ यहाँ पे 1/3, ये पाई आर स्क्वायर तो चला गया ना कॉमन में, क्या बचा सिर्फ H1 प्लस 2/3, और पाई आर स्क्वायर चला गया, कितना बचा, एक आर बचा। समझ में आया ये स्टेप, बराबर। चलो आगे देखते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है देखो, तो नहीं दी है पाई की वैल्यू, मतलब कि 22/7 लेनी पड़ेगी। फिर रेडियस कितना है, रेडियस देखो तो 16, हाँ सबका 60 है, तो 60 इंटू 60, फिर हाइट 180 माइनस 1/3 इंटू H1, H1 वाली हाइट कितनी है 120, कितनी है 1 प्लस 2/3 इंटू आर, रेडियस कितनी है वापस से 60। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 22 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 7, 180 माइनस 3 4 12, अभी भी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, प्लस 20 और 22 40, ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट और 22 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 7 इन द ब्रैकेट 180 में से ये दोनों का ऐड करो, कितना होगा 80 होगा, तो 180 में से 80 जाए तो 100 बचेंगे। समझ में आ रहा है ये, बस अभी इसको सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट है, इसको सॉल्व करना मतलब कि आपके दिमाग का दही हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा कुछ कटफुट करना है ना, बहुत ज़्यादा टफ दे दिया है यहाँ पे इन लोगों ने, बराबर। अभी आपको अच्छा खासा मल्टीप्लाई डिवीजन सब करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बट मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको इजी हो थोड़ा, इसके लिए क्या कर रहा हूँ 22 इंटू 6 इंटू 6 को अलग लिख रहा हूँ, और यहाँ पे जो 10 और 10 था ना, मतलब कि इसका 100 और बाद में ये जो 100 है वो अलग मैं कर रहा हूँ, और डिवाइड बाय 7। समझ में आया ये स्टेप, समझ में आया, तो आपका थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो 22 इंटू 6 6
36/7 को मल्टीप्लाई करना है 100 इंटू 100 से, इतना आपका क्या आएगा, इतना देखो ये सब वैल्यू सेंटीमीटर में है ना, आप देखो ऊपर देखो सेंटीमीटर में है ना ये सब वैल्यू, तो ये वॉल्यूम में क्या आएगा, सेंटीमीटर का क्यूब आएगा, बराबर। अभी 22 इंटू 36 करो और उसको 7 से डिवाइड करो, चलो करते हैं, बराबर। 22 इंटू किया आप लोगों ने 892 पक्का, डिवाइड बाय 7 इंटू 100 इंटू 100, और इसको जो 892 आया ना आपका, उसको डिवाइड करो, 892 को जो है ना 7 से डिवाइड करो, तो 7 1 सा 7, फिर यहाँ पे 19, 7 2 जार 14, फिर 5 2, 7 7 जार 49, फिर 3 0, यहाँ पे डेसिमल लगाओ, 7 4 जार 28, फिर 2 0 7। सर बोलो 22 into 36 792 આવશે। 792, तो यहाँ पे आएगा 792, कितना आएगा, डिवाइड बाय 7 करना है, ट्वेंटी टू इंटू 36, 792 विल बी देयर, और इसको 7 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है देखो तो, आंसर कितना आ रहा है, जो भी आएगा उतना सेंटीमीटर का क्यूब, बराबर। नहीं ना, तो सही है, सही है सर। इसका जो आप आंसर करोगे ना जब, तो आपका आंसर आएगा 1131428.57। वैसे चलो मैं करता हूँ, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। सेवन 92 डिवाइड बाय 7, तो 7 1 सा 0, फिर यहाँ से 9, तो 7 1 सा 2 2, 7 3 सा 1 0, 7 1 सा कितना बचा 3 0, तो 7 4 सा 28, कितना बचा 2 0, 7 3 सा 7 2 सा 14, 6 0, बस इतना बहुत हो गया, ठीक है। थोड़ा एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा पर चलेगा। तो 113.142 बराबर इंटू क्या बचा 100 इंटू 100, इतना सेंटीमीटर क्यूब बचा ना। अभी हालांकि ये आंसर भी सही है, बट मुझे आंसर, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा आंसर को मीटर क्यूब में। किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, मीटर क्यूब में। अभी क्वेश्चन ये है कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझना। 1 सेंटीमीटर का यदि मैं क्यूब लिखूँ तो उसका मतलब क्या होता है, समझना। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, 10⁻² मीटर होता है ना, ये पता होना चाहिए। तो इस इतना क्यूब होगा, समझ में आ रहा है। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा रट्टा मार दो, बिकॉज अभी मेरे पास ये सब सिखाने के लिए टाइम नहीं है। ये सब 9th में और उससे भी पहले 8th में मैंने मेरे स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ था, बराबर। तो याद कर लो, याद कर लो अभी कि 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है ना, वो कितना होता है, 10⁻⁶ ऑफ मीटर क्यूब होता है, बराबर। तो मेरे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 113.142
सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका मतलब कितना मीटर क्यूब होगा। तो क्या करेंगे, इंटू 100 इंटू 100 भी, तो क्या करेंगे 113.142 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 और ये जो आएगा वो आपका क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, बराबर। चलो 113.142 इंटू 10, देखो इसमें 10 कितना है 2, इसमें भी 10 कितना है 2, 10 कितना है -6, तो कितना हो जाएगा 113.142 10⁻2 और 2 4 और 4 में से 6 जाए तो -2 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, ये डेसिमल यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट करो तो 1.13142 10⁻+2 होगा और 10⁻⁻2 तो है ही, तो 1.13 10⁻2 +2 -2 10⁻2 0 हो जाएगा, मतलब कि 1.13 मीटर क्यूब मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, बराबर। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर 1.13 मीटर क्यूब। ओके, आ गया आंसर। इसकी प्रैक्टिस करना तभी समझ में आएगा, ये नहीं तो एग्जाम में पता नहीं क्या होगा फिर। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, कोई स्टेप में समझ में ना आया तो मेरे को पूछो। ये सबसे मेन स्टेप था, ये रिलेशन है दोनों का, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब का रिलेशन ये है, बराबर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद एग्जाम्पल 7 जो है वो आप करना, वो आप कर लेना, खुद हो जाएगा वो तो, बराबर। जो एग्जाम्पल बाकी था ना वो, हाँ वो अभी समझ में आ जाएगा आपको, आप लोग कर लेना। अभी जो देखा ना हमने ऐसा क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट देखा ना, अभी ऐसा ही है, ठीक है। ओके, अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। और उसके बाद आई थिंक गुजरात बोर्ड का जो सिलेबस में जो था वो खत्म हो गया ना, गुजरात बोर्ड में इतना ही था ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ तो गुजरात बोर्ड में तो इतना ही था ना। हाँ सर। ओके, तो ऑलमोस्ट वी हैव सीन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल वी हैव सीन, बराबर। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे वो आप परफेक्टली थोड़ा प्रैक्टिस करके कर लेना, उसके आंसर भी आप लोग याद करने का ट्राई करना, सो दैट एग्जाम में आपका जो आंसर आया है ना, आप जब वो आंसर देखो तो आपको पता चल जाना चाहिए। अभी बंद कर दिया, फैन बंद कर देना, वो नहीं पूछो तुम आवाज हो तो ओके। नहीं 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 नहीं, ऊपर 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 ओके, मिल गया, ठीक है। नहीं बट फिर भी सक्का भाई नहीं, इसने तो डायरेक्ट बंद ही कर दिया, इसने तो पूछा तो सही। इसका तो बंद कर, हाँ ये डेंजरस गर्ल, वही तो वाईफाई सीधा बंद ही, बात ही खत्म। नीचे जाके क्या बोलते हैं, क्लास चालू है ना, वो तो क्लास ही कैंसिल हो जाता है। किसने? સર એક ક્વેશ્ચન છે। हाँ पूछ। સર આ લાઇટનિંગ ને સ્ટોર કરવાની એક આઈડિયા આવ્યો છે। પછી કરીએ આપણે આઈડિયા ઉપર, હમણાં થોડું ભણી લઈએ। चलो नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8। A spherical glass vessel has a cylindrical neck which is 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. इसका मतलब समझते हैं, इसका जो फिगर है ना, ऐसी फिगर जो है लैब में होती है, केमिस्ट्री लैब में जब आप जाओगे फ्यूचर में
तो इस तरह की आपको इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, ये है कौन है किसका नाम है? ये कौन है? ये तुम हो? क्या नाम है क्यों इसका? है क्यों नाम रखा? क्या नाम है इसका? व्हाट इज दिस? मुझे अच्छी का कंफ्यूजन आ रहा था। क्या डाला था? कंफ्यूजन। इतना बड़ा कंफ्यूजन, इसके बच्चे को नाम सीखने में कितना टाइम लग जाएगा? को बात ही नहीं करनी, कॉम्प्लिकेशन है बहुत। तो समझना ध्यान से, ऐसा आप लोगों ने कभी देखा होगा कोई ना कोई लैब में, जो फिगर मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है ये फिगर? ऐसा देखा है कभी आप लोगों ने? ऐसा ही कुछ। हाँ मैंने देखा। तो देखो, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल है सिलिंड्रिकल नेक। ये अपना स्फेरिकल ग्लास वेसल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये क्या है? स्फेरिकल ग्लास वेसल, स्फेरिकल ग्लास वेसल। और ये क्या है उसकी? सिलिंड्रिकल नेक। ये सिलिंड्रिकल नेक है, ठीक है। और ये जो नेक है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। समझ में आ रहा है? तो 8 सेंटीमीटर लंबी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये 8 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। मतलब कि ये जो है यहाँ से लेके ये जो है ना, ये कितना है? तो 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट जो है ना, मतलब नीचे जो है ना स्फेरिकल पार्ट, उसका जो डायमीटर है, यदि उसके डायमीटर की मैं बात करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो मान लो, तो ये डायमीटर कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। कितना है? समझ में आ रहा है ये? बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो चाइल्ड है उसको, ये जो पूरी चीज़ का वॉल्यूम जो फाइंड किया ना, यदि एक चाइल्ड ने फाइंड किया, किसका वॉल्यूम? ये स्फेरिकल ग्लास वेसल प्लस सिलिंड्रिकल नेक, वो ये दोनों का वॉल्यूम जब एक चाइल्ड ने फाइंड किया, तो उसको वो जो वॉल्यूम मिला ना, वो कितना मिला? 345 सेंटीमीटर का क्यूब जितना मिला। चेक वेदर सी इज करेक्ट और नॉट, टेकिंग द अबव एज अ इनसाइड मेजरमेंट। एंड पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14 लेनी है। समझ में आया क्वेश्चन? हमको वेरीफाई करना है कि क्या वो लड़की सही है कि नहीं है, वो स्टूडेंट सही है कि नहीं, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि वो अंशिका है कि नहीं। बराबर? सॉरी मस्ती कर रहा हूँ। हाँ, तुक्का मार के नहीं लिख सकते। मार सकते हैं ना तुक्का, विदाउट डाउट मार सकते हैं, उसमें क्या? यस और नंबर। हाँ बस खत्म बात, उसमें कोई क्या फर्क पड़ता है? तुक्का मार देने का बात खत्म। भले ही बस मत करो। वहाँ इसमें क्या? वही बस तो। 5 मार्क मिलेंगे नहीं बस। या तो मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बताओ? देंगे। वही तो, घर से निकाल देंगे, आईफोन टांगे तोड़ देंगे, आईफोन ले लेंगे वापस, और उससे ज़्यादा कुछ खराब नहीं होगा तुम्हारे साथ। ठीक है? इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता है। अंशिका के साथ तो ऐसा ही होता है। चलो, तो कुछ चिंता की बात नहीं। चलो समझ में आया, अभी आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए पहले तो डेटा लिख देंगे सब। बराबर? देखो, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, चलो पहले रफ में वो जो फाइंड करना होता है वॉल्यूम, तो इसका रफ में कितना होगा? कैन यू से रफ में कितना होगा? ये सिलेंडर है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा ना, और इसका रफ में कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा होगा। याद करो, वॉल्यूम तो भी याद रह जाना चाहिए सब। तो इसका देखो, मेरे को हाइट दी है, रेडियस दी है। इसकी रेडियस को मैं बोलूँगा R1 और इसकी रेडियस को मैं बोलूँगा R2। समझ में आया? और मैं वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन डेटा में, समझना ध्यान से। गिवन डेटा बराबर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं हाइट ऑफ किसकी हाइट? देखो ये किसकी हाइट? सिलिंड्रिकल नेक। समझ में आ रहा है?
हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल नेक, जिसको मैं बोल रहा हूँ h, वो हाइट कितनी है 836 8 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल नेक इज इक्वल टू, उसको मैं बोल रहा हूँ r1, वो कितनी है 2। ये रेडियस है कि डायमीटर है, देखो तो मैंने कहाँ मना किया, बट बराबर ये हो गया, ये सही है ना 1 सेंटीमीटर। गिरेगा इतना हंसे कि गिर गए, ठीक है इतना भी नहीं हंसना है, अपने आप पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखना, फिसलना भी नहीं है, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर, उसको मैं बोलता हूँ r2। क्या बोलता हूँ r2, तो वो कितना होगा, उसका पूरा डायमीटर कितना था 8.5 था ना, 4.25 उसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 4.25। बोलो समझ में आया। बस अभी टोटल वॉल्यूम लिख दो, टोटल वॉल्यूम नीचे लिख दो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल। उसमें क्या क्या है, तो कि यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल नेक, वेरी गुड, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, spherical ball. अरे हाँ हेमिस्फीयर थोड़ी है, वेरी गुड, स्फेरिकल पार्ट, वेरी गुड, स्फेरिकल पार्ट, है ना। इसका वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, R1 होगा ना, और इसका कितना होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, बराबर। दोनों में से कॉमन क्या है, ऑफ कोर्स पाई कॉमन है, बराबर। अंदर R1 का स्क्वायर का एच, R1 कितना था याद है 1 था ना, है ना, देखो R1 तो 1 है ना, देखो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं। और h कितना है 8, तो यहाँ सिर्फ लिखो 8 प्लस 4/3, पाई तो निकल गया बाहर, और रेडियस 2 कितना था वो 4.25 का क्यूब है ना, तो 425/100, वापस से 425/100, और वापस से 425/100 करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ ये। चलो अभी इसको सॉल्व करना है, अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसको सॉल्व करना भी। पाई की वैल्यू हमको दी है 3.14, ये हो गया 8 प्लस, अभी देखते हैं कट होता है कि नहीं होता है कुछ, क्या ये 3 से कट होता है, होगा ना कि नहीं होगा, 5 6 7 7 और 4 11 नहीं होगा ये, तो आपकी अच्छी खासी बैंड बजने वाली है, बजाओ बैंड अपनी खुद की, बराबर। अभी देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इसका क्यूब करना है हमको, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसका पूरा करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है अभी। 4 to 5 इंटू 4 to 5 इंटू 4 to 5 करो। हाँ ऐसा भी कर सकते हो आप, कट बट करके भी कर सकते हो, बट सब जगह पे इक्वली आंसर आएगा, ठीक है। चलो थोड़ा कट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे 5 से कट करो, यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा, और ऊपर कट करो तो क्या होगा, पक्का। हाँ हाँ नहीं वो तुम्हें देखा था मैंने, 85 है। 4 to 5 का 5 से डिवाइड करो तो 85 मैं कर ले भाई, बोल नहीं रहा तो मेरे को इतना इरिटेशन लगता है ना जब ये ऑनलाइन भी बस बैठे हैं आप लोग, वीडियो एक तो ऑन करते नहीं हो। मैं तो गधा हूँ ना जो इतनी डीप में एक एक चीज़ करवा रहा हूँ, मैं तो गधा हूँ, एक नंबर का गधा, है ना। ज़्यादा गुस्सा करोगा तो आप लोग बोलोगे कि सर तो गुस्सा करते रहते हैं, 1000 बार बोला है कि यहाँ पे वीडियो ऑन करके ही बैठना है। तो ये हो गया 85, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी कर दो, चलो इसका भी सेट कर देते, दो कट हो जाएंगे हमारे।
ठीक है। और ये इसका आधा 2, यहाँ पे 10, फिर ये 2 यहाँ पे 10, ठीक है। अभी मत कट करना, अभी क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, बराबर 85 इंटू 85 करो, इंटू 4 to 5 करो। ये सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग अच्छे से सॉल्व इसको। तो 85 इंटू 85 इंटू 4 to 5 कितना आया, 3070625। इतना आया, ठीक है। और नीचे क्या है, यहाँ पे 3 बचा, और ये 10 और ये 10 और ये 100, तो 1 2 3 4 इतना बचा, बराबर। अभी क्या करो, ये जो आया ना आपका 3070625, उसको 3 से डिवाइड कर दो, और फिर जो भी डेसिमल आया उसको 4 डेसिमल से कट कर दो, मतलब 4 डेसिमल शिफ्ट कर दो, और फिर जो भी आंसर आया उसको 8 में ऐड करो, और फिर जो भी आया उसमें 314 से मल्टीप्लाई करो, और फिर जो भी आंसर आया उसमें 2 डेसिमल वापस कट करो। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इतना आपको करना है, और ये करना ही पड़ेगा, एग्जाम में भी करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे ना सही से, उन्हीं का आंसर एग्जाम में आएगा। 3070625 को 3 से कट करना है, तो 3 1 3, फिर 0 0, तो यहाँ पे रखा दो 0। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कैलकुलेटर से। थ्री 3070625 को 3 से डिवाइड करो, थ्री 3070625 को 3 से डिवाइड करो, कितना हो पाया, 1023541, 1023541, 1023541, 1023541.66 डिवाइड बाय 10,000 प्लस 8, और यहाँ पे 314 डिवाइड बाय 100, तो 314 डिवाइड बाय 100, 8 प्लस इसका डेसिमल यहाँ पे 1 2 3 और 4, मतलब कि 102.3541 इतना होगा अप्रोक्सीमेटली। अभी इसमें 8 ऐड करो, तो 314 डिवाइड बाय 100 इंटू ये हो जाएगा 110.3541। इसको मल्टीप्लाई करो 314 से, ठीक है। चलो वो भी कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करते 314 से, थ्री 114 इंटू 110.3541 कितना आ गया, 34651.1874, 34651.875, और उसको वापस 100 से कट करो, तो 346.51 आया ना। और उसने हमको क्या आंसर दिया था वो लड़की ने, देखो ऊपर, उसने 345 बताया था और आंसर कितना आया 340, मतलब कि शी इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग। इतना सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए था, बट उसने कितना बताया, तो आंसर क्या लिख दो आप, सो शी इज रॉन्ग, बिकॉज सी हैज टोल्ड अस, बट फिर भी उसने अंदाजित तो इतना बोला तो बहुत सही था। देखो फिर भी हमने उसको गलत आंसर देना पड़ता है, मतलब आंसर
गलत देना पड़ता है देना पड़ा उसका, ठीक है, इवन दो सी इज क्वाइट क्लोज टू द फाइनल आंसर। तो समझ में आ गया ये कैसे सॉल्व करना है, या जिसका सॉल्व करने में आपको पसीना छूट जाएगा यदि आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छे से नहीं आते तो, और ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, बराबर। 9th में यदि आप यही चीज़ कर देते ना तो आपको डिवीजन वगैरह इजीली कट हो जाए ऐसा आता था। 10th में इन लोगों ने यही कॉम्प्लिकेट बना दिया है, इसमें डिवीजन वगैरह के लिए आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एकदम परफेक्टली होना चाहिए, तभी जाके आप कर पाओगे, और इसकी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, करते रहनी है और करते रहनी है। और जितना भी क्वेश्चन आपकी बुक का है वो सारे के सारे के आपको ऑलमोस्ट आंसर आपको ऑलमोस्ट याद होने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि एग्जाम में आपका जो आंसर आए ना जब, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा ही कुछ आंसर है इसका। और ये कब होगा, जब आप एटलीस्ट 5 से 6 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तब, अदरवाइज होगा नहीं, बराबर। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना, यही इसका सॉल्यूशन है। आई थिंक आई हैव फिनिश दिस चैप्टर, यदि कुछ बाकी है तो मेरे को बता देना आप, और तुम लोगों का जो बाकी होगा ये हम पर्सनली यहाँ पे बैठ के ही कवर कर लेंगे, बराबर, कभी भी मतलब कवर कर सकते हैं हम, बराबर। ओके, इतना रखते हैं अभी। सर स्टडी रिलेटेड डाउट हो तो पूछ दे, हमारा बाकी नो डाउट नहीं। स्टडी रिलेटेड डाउट છે